बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कहानी है उस वक्त की जब आसमान ने जमीन पे जंग लड़ी। मैं उन लोगों को दिखा दूंगा किसकी ताकत बड़ी है। काबा को गिरा दो ताकि लोग सिर्फ मेरी इबादत करें। ये है अबरा, यमन का बादशाह। आज से खौफ का नाम कतराया अबरहा होगा। मक्का की हर दीवार मेरे कदमों तले गिरेगी। उसने सोचा कि लोग मक्का जाके काबा का तवाफ करते हैं, तो मैं ऐसा गिरजाघर बनाऊंगा कि लोग काबा भूल जाएंगे। देखा कुलीस, ऐसी इबादतगाह दुनिया में कहीं नहीं है महाराज। आपका नाम हमेशा के लिए लिखा जाएगा। अब्राहा के दिल में घमंड इतना बढ़ गया कि उसने अपने गिरजाघर कुलैस को अल्लाह के घर काबा का मुकाबला समझ लिया। देखो, ये है मेरी शान, ये है मेरा कुलैस। ये था उसका सबसे बड़ा गुमराह फैसला। लेकिन जब इंसान घमंड में रब के घर का मुकाबला करता है, तब अंजाम हमेशा तबाही होता है। और यहीं से शुरू होती है सूरह फील की असली कहानी। अलम तरा कैफ फअल रब्बुक बिअस्हाबिल फील। जब तकब्बुर मिट गया और तौहीद का परचम बुलंद हुआ। लेकिन रात के अंधेरे में एक अरबी आदमी ने इस शानदार से गिरजाघर में घुसकर गिरजाघर की दीवारों को गंदा कर दिया और कुछ जगहों पर उसने आग भी लगा दी। अंदर से पूरे माहौल को इस एक अरबी आदमी ने पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया। ये अब्रहा का खुलैस है जिसे वो अपना गौरव मानता है। आज इसकी दीवारें धूल में मिल जाएंगी। ये देखकर अब्राहा का गुस्सा और घमंड और भी ज्यादा बढ़ गया। ये किसने मेरी बेइज्जती की है? किसने कुलीस को आग लगाई है? मैं कसम खाता हूँ, मैं मक्का को धरती से मिटा दूंगा। और उसने सोचा कि काबा को तोड़ने का इरादा अब और भी ज्यादा जरूरी है। मैं उन लोगों को दिखाता हूँ किसकी इबादत करनी चाहिए। मेरे गिरजे को छोड़ा उन्होंने, अब उनके काबा को गिरा दूंगा। और फिर अब्राहा ने एक हाथी की फौज तैयार की, जिसमें 60,000 सिपाही और 13 हाथी। सबसे बड़ा था महमूद। ये फौज यमन से चली काबा तोड़ने के इरादे से। मैं उन लोगों को दिखा दूंगा किसकी ताकत बड़ी है। काबा को गिरा दो ताकि लोग सिर्फ मेरी इबादत करें। मक्का के करीब एक चरवाहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊंटों को घुमा रहा था। आज मौसम भी सुकून वाला है, चल मेरे साथी। दूर से उसने देखा जमीन धूल से भर गई है, कुछ बड़ा आ रहा है। अरे अल्लाह, ये क्या आ रहा है? नहीं सुना है अब्राहा मक्का पर हमला करने आ रहा है। काबा को गिराएगा वो, न जाने क्या होने वाला है। अब्राहा की फौज काबा तोड़ने आ रही है। या अल्लाह, ये कौन सी मखलूक है? अब्राहा की फौज ने हमला कर दिया है। उन्होंने सरदार के ऊंट छीन लिए हैं। काबा तोड़ने की धमकी दी है। तू सुना है? अब्राहा ने कहा है काबा को तोड़ देगा। पागल हो गया अब्राहा, जीते जी जमीन पर जहन्नम का मजा चखना चाहता है। ये खबर सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अबू मुत्तलिब अब्राहा के काफिले तक पहुंच गए। सरदार, मक्का के सरदार अब्दुल मुत्तालिब मिलने आए हैं। उन्हें अंदर भेजो। अब्राहा ने सोचा ये भीख मांगने आया होगा। तुम मक्का के सरदार हो, मैं अल्लाह के घर को गिराने निकला हूँ और तुम मुझसे मिलने आए हो। बोलो क्या मांगते हो? लेकिन अबू मुत्तलिब ने कहा, मेरे 200 ऊंट तुम्हारे सिपाहियों ने पकड़ लिए हैं, मैं उन्हें वापस लेने आया हूँ। तुम्हें अपने ऊँटों की फिक्र है? मैं काबा तोड़ने जा रहा हूँ। अबू मुत्तलिब ने कहा, मैं अपने ऊँटों का मालिक हूँ, उनकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है और काबा उसका एक रब है
उसकी हिफाजत वो खुद करेगा। अब्राहा ने जब फौज को काबा की ओर चलने को कहा, हाथी चल क्यों नहीं रहा? जैसे कोई उसे रोक रहा हो। उसे चलाओ, मक्का तोड़ दो। और फिर आसमान ने अपनी फौज भेजी। अबाबील, ألم يجعل كيدهم في تضليل छोटे छोटे परिंदे। ये क्या है? आसमान से परिंदे आ रहे हैं। हाथ में आग के पत्थर। उनके पारों से आग निकली हुई है। ये कौन सी बला है? आसमान से आग बरस रहे। जो पत्थर किसी पे गिरता उसका जिस्म गल जाता। अब्राहा की पूरी फौज मिट्टी में मिल गई। وأرسل عليهم طيرا أبابيل और काबा वो तो पूरी तरह सही सलामत था। ترميهم بحجارة من سجيل ये था वो मौका जब आसमान ने जमीन पे जंग जीती। فجعلهم كعصف مأكول और इसलिए अल्लाह ने कहा, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उसने उनका दांव गलत नहीं किया? और उसने उन पर झुंड के झुंड परिंदे छोड़ दिए जो उन पर खंगर की पथरियां फेंकते थे, तो उसने उनको ऐसा कर दिया जैसे खाया हुआ भुस।